उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछला टॉपिक जो हमारा था नून से रिलेटेड था और नून की हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी कि नून पे किस तरह से काम होता है, नून का वर्किंग मॉडल क्या क्या है, किस किस मेथड से आप कर सकते हैं, किस तरह से आप नून का सेलर सेंट्रल बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों को नून के स्टोर बनाने में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, नून पे अगर आपका ने काम करना है, आपके पास लोकल कंपनी है, लोकल कंपनी से मुराद आपके पास सऊदीया की कंपनी है तो आप सऊदीया की कंपनी पे नून बना सकते हैं। आपके पास यूई की कंपनी है तो यूई की कंपनी पे आप नून बना सकते हैं। उस पे क्या होगा, जब आप लोकल कंपनी पे बनाते हैं तो आपको एट अ टाइम अकाउंट बनाते साथ ही फौरन से आपको वैट सर्टिफिकेट या वैट नंबर नून को नहीं देना होता। उसके बगैर ही आपकी जो नून होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी पे बना रहे हैं, जैसे एलटीडी एलएलसी पे बना रहे हैं, तो आपको नून बनाने के लिए नून आपका बन भी जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन एक्टिव तब होगा, लाइव तब होगा जब आप वैट सर्टिफिकेट या वैट नंबर अपना प्रोवाइड करते हैं। तो जिस पर्सन ने भी अपना वैट फाइल करवाना है यूई में, तो उसके लिए हमारे पास एक पर्सन है जो पीकेआर में डील करते हैं। पाकिस्तानी पर्सन है लेकिन होते यूएई में है, और उनका जो जॉब सेक्टर है वो भी इसी फील्ड में है। तो वो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको उनको से कांटेक्ट करवा देंगे। उनकी वैट फाइलिंग के चार्जेस भी बहुत कम है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे बहुत कम है। उसके बाद अगर आपने क्वार्टरली फाइलिंग करवानी है तो उसके पैसे भी बहुत कम है। तो चलें आज टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक में डिस्कस करते हैं जो चीजें हमने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं, हम आज की क्लास में कंप्लीटली सेलर सेंट्रल को रिव्यू करेंगे। ठीक है। इसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा सेलर सेंट्रल के सारे ऑप्शंस का, कि नून के अंदर कौन सा ऑप्शन किस लिए है, कौन सा ऑप्शन किस लिए है। नून का जो सेलर सेंट्रल है वो आपको किस तरह से शो होता है, आप स्टोर कहाँ से देखते हैं, उसका नेम कहाँ से ऐड करते हैं, लोगो कैसे ऐड करते हैं, फुलफिल्ड बाय पार्टनर वाले ऑप्शन पे आप कैसे जाते हैं, फुलफिल्ड बाय नोन के ऑप्शन पे आप किस तरह से जाते हैं, वेयर हाउस किस तरह से क्रिएट होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह कैसे होती है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो से फायदा उठाना चाहते हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट देखें, मतलब शुरू से एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको नून के सेलर सेंट्रल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि नून पे हम किस तरह से किस ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे कि अमेजोन है, तो अमेजोन के सेलर सेंट्रल में जितने भी ऑप्शन है उनके कौन सा ऑप्शन किस मेथड के लिए होता है वो सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। तो इसी तरह आज की जो वीडियो है वो भी इसी तरह के टॉपिक्स पे है जिसमें हम नोन किस रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चले यहाँ टाइम को जाया किए बगैर हम चलते हैं नोन की स्टोर पे। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने नोन की मैंने स्टोर ओपन कर लिया, मैं इस वीडियो को यहाँ पे कॉर्नर में लगा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक स्टोर है, ये हमने अभी रिसेंटली यूएई में एक लाइसेंस रजिस्टर करवाया है। और ये लाइसेंस भी कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एमरेट आईडी वगैरह है तो आप डेट ई ट्रेडर लाइसेंस जो कि 1370 में बनता है, जिसको हम बोलते हैं डेट ई ट्रेडर लाइसेंस। ठीक है। डेट ई ट्रेडर लाइसेंस जो है ये आप 1370 में बनाते हैं। 1000 फीस जो इसकी होती है वो लाइसेंस की फीस होती है, और 300 जो होती है दुबई चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स की होती है। ठीक है, टोटल 1370 आपने पे करना होता है गवर्नमेंट को। उसके अलावा अगर आप किसी से भी फाइलिंग करवा रहे हैं तो वो आपसे जो भी चार्ज करे, 150 दिरहम करे या 200 दिरहम करे, तो वो आपको बना के दे देता है। हम खुद भी बना के देते हैं, अगर आप हमसे सर्विस लेने आते हैं तो हमसे भी ले सकते हैं। इस लाइसेंस के ऊपर आप अमेजोन की स्टोर भी बना सकते हैं, नोन की भी बना सकते हैं, लेकिन इस लाइसेंस को लेने के लिए आपके पास दुबई की एमिरेट आईडी वगैरह होनी चाहिए, आप वहां पे खुद मौजूद होने चाहिए। लेकिन जो आउटसाइडर हैं वो लोग एलएलसी वगैरह पे कर सकते हैं, एलटीडी पे कर सकते हैं, लेकिन एलएलसी ज्यादा रिकमेंडेड है, एलएलसी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि यूएस की कंपनी है, यूएस की कंपनी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है। तो अब इसी के साथ हम आगे मजीद मूव करते हैं, नून पे रहते हैं। ये नून का डैशबोर्ड है। ठीक है, जैसे अमेजोन का हमें एक डैशबोर्ड मिलता है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमें सेल्स मिलती हैं कि कितनी आज की सेल्स आई हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में हमें ऑर्डर शो होते हैं कि कितने ऑर्डर हैं। ये ग्राफ है हमें ऐड सेल्स का, जो हमारी पीपीसी चल रही होती है उस पीपीसी के अगेंस्ट हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये टाइप हमारे अकाउंट की हेल्थ का है कि हमारी अकाउंट की हेल्थ अभी किस तरह जा रही है। जैसे यहाँ पे अभी एवरेज है। ठीक है, क्योंकि अभी न्यू क्रिएट हुआ है, यहाँ पे हमें रेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर से मुराद अगर आप एफबीपी कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय पार्टनर कर रहे हैं, तो आपके ऑर्डर पेंडिंग में होते हैं। ये एफबीएनबी कर रहे हैं तो तब तक आपके ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं जब तक वो ऑर्डर शिप नहीं हो जाते। ठीक है, हैंड ओवर नहीं रहते। यहाँ पे पेंडिंग शिपमेंट का मतलब है कि जो आपने एफबीएन के लिए शिपमेंट बनाई है, जो आपने सामान नून में भी नून के वेयर हाउस में भिजवाना है, तो उसके लिए जब भी आप शिपमेंट बनाते हैं तो वो पेंडिंग यहाँ पे रहती है। पेंडिंग हैंड ओवर का मतलब होता है कि जो भी आप एफ बी पी के ऑर्डर लेते हैं, फुलफिल्ड बाय पार्टनर के ऑर्डर लेते हैं, तो जब तक आप वो अमेज़न नून के कुरियर के हैंड ओवर नहीं कर देते या अपने किसी कुरियर के हैंड ओवर नहीं कर देते, तब तक वो पेंडिंग में रहते हैं। यूनिट सोल्ड में आपको ये बताया जाता है कि कितने आपने यूनिट सोल्ड आउट किए हैं। कन्वर्जेशन रेट में मतलब कितने लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट देख तो रहे हैं
लेकिन परचेज अगर कर रहे हैं तो जो परचेज होते हैं उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। लेट्स सपोज आपने एक ऐड चलाया, ऐड अगर 100 लोगों ने देखा है, 100 लोगों में से 3 लोगों ने आके परचेज किया, तो उसकी जो कन्वर्जन होगी वो 3 होगी। ठीक है, इसी तरह कन्वर्जन आपको शो होती है। प्रोडक्ट इंप्रेशन, प्रोडक्ट इंप्रेशन का मतलब कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट को ओपन करके देख रहे हैं, मतलब ऐड सबके सामने तो जा रहा है लेकिन ओपन करके कितने देख रहे हैं। उसके बाद लाइव एसकेयू, लाइव एसकेयू में मतलब आपकी कितनी लिस्टिंग एक्टिव है। एक्टिव से मुराद अगर आपने 50 लिस्टिंग बनाई हुई है लेकिन उनमें से एक्टिव आपकी 10 है, तो यहाँ पे 10 शो होगा। यहाँ पे दो चीजें आपको शो होती है, एक एक्सप्रेस और एक सुपर माल। सुपर माल शुरू में आपको नहीं मिलेगा, शुरू में आपको एक्सप्रेस मिलेगा। एक्सप्रेस हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय नून को। ठीक है, फुलफिल्ड बाय नून जो होता है उसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। मतलब जो आपने एफबीएम स्टॉक, जैसे हम यहाँ पे अमेजोन पे एफबीएम स्टॉक में भिजवाते हैं, वैसे ही यहाँ पे नून के वेयर हाउस में जब आप स्टॉक भिजवाते हैं तो वो आपको एक्सप्रेस के सामने यहाँ पे शो होता है कि कितनी लिस्टिंग आपकी इस टाइम एक्टिव है। इसी तरह अब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें कंप्लीट मेन्यू मिलती है। जैसे सबसे पहले जैसे अमेजोन पे आता है कैटलॉग है, एडवर्टाइजिंग है। कैटलॉग में हम जाके अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। एडवर्टाइजिंग में लिस्टिंग क्रिएट करने से मुराद हम मीटू भी करते हैं, यहाँ पे अपनी लिस्टिंग भी बनाते हैं। एडवर्टाइजिंग में हमने पीपीसी करनी होती है, प्रमोशन में भी पीपीसी से रिलेटेड आता है। फिर यहाँ पे जैसे वहां पे एफबी और एफबीएम होता है, वैसे यहाँ पे फुलफिल्ड बाय नून है, जहाँ पे आप शिपमेंट क्रिएट करके अपना सामान नून के वेयर हाउस भिजवाते हैं। फुलफिल्ड बाय पार्टनर का मतलब है जहां पे आप एफबीएम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई आप थर्ड पार्टी कुरियर इतनी आसानी से नहीं इस्तेमाल कर पाते। आप स्पोर्ट से बात करके अपना पार्टनर इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन शुरू में रिकमेंडेड यही है कि आप नून का ही यूज करें, लेकिन नून की फीसेस थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप फुलफिल्ड बाय नून यूज करें, वो सबसे बेस्ट है। खासतौर पे वो लोग जिनके प्रोडक्ट छोटे प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 1 किलो से कम वजन वाले हैं, तो आप फुलफिल्ड बाय नून यूज करें। लेकिन अगर आपके पास बड़े आइटम है, जैसे आप बड़े जैसे कह लो जूसर कह लो, ग्राइंडर कह लो, इस तरह के बड़े प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर फुलफिल्ड बाय पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आते हैं जी सेलर लॉजिस्टिक्स। सेलर लॉजिस्टिक्स में मतलब मुराद आप अगर शिपमेंट खुद भेज रहे हैं तो ठीक है। अगर आप खुद वेयर हाउस नहीं लेके जा रहे, किसी थर्ड पार्टी कुरियर के जरिए वेयर हाउस अपना सामान भिजवा रहे हैं, तो आपको सेलर लॉजिस्टिक के लिए पहले अपॉइंटमेंट यहाँ से लेनी पड़ती है। वो आपने उनको देना होता है, जो वो अपॉइंटमेंट वहां पे शो करवा के आपका सामान पहुंचाते हैं। फिर पेमेंट एंड फीसेस। पेमेंट एंड फीसेस में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं आपके अकाउंट, जैसे हम वहां पे अमेजोन में हमारा पेमेंट वाला सेक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। स्टेटमेंट में आपको ओवरऑल स्टेटमेंट मिल जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब जो आपने अकाउंट ऐड किया था उसके साथ इनवाइसेस और क्रेडिट और ट्रांजैक्शन व्यू, एक्सपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट आपने निकालनी है तो वो यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, नून पे भी अगर आपका पेमेंट मेथड ऐड है तो इस पे भी ऑटो विड्रॉल होता है। उसके बाद अकाउंट हेल्थ एंड रिपोर्ट्स पे रहते हैं। सबसे पहले आपको सेल्स के बारे में, रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। रेप्यूटेशन मैनेजमेंट मतलब आपके पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, ये चीजें भी मैटर करती है। रिटर्न रिडक्शन, कि आपके रिटर्न ज्यादा तो नहीं आ रहे। अगर आपके रिटर्न ज्यादा आ रहे होंगे तो आपकी जो रिटर्न रिडक्शन है उसका रेट हाई होता जाएगा। एफबीपी, फुलफिल्ड बाय पार्टनर परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय पार्टनर कर रहे हैं एफबीपी, तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब कस्टमर आपके बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आपके रिटर्न ज्यादा है या आप बिल्कुल ओके जा रहे हैं। इन्वेंट्री हेल्थ। इन्वेंट्री हेल्थ का मतलब यह है कि अगर आप एफबीएन कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय नून कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्री की हेल्थ कैसी है। आपकी इन्वेंट्री अच्छी जा रही है, आप लो क्वालिटी की भेज रहे हैं, या फिर आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे, मीन्स कि आप बहुत ज्यादा टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री भिजवाते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरह वेंटेज एनालिटिक्स है। ग्लोबल सेलिंग है। ग्लोबल सेलिंग का मतलब आप सऊदीया में भी से यहाँ जैसे आप दुबई में सेल कर रहे हैं, वैसे ही आप साथ सऊदीया में भी सेल कर सकते हैं, इजिप्ट में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि 3 मुल्कों में नून है। याद रहे, नून सिर्फ आपको यूई में मिलेगा, केएसए में मिलेगा, इजिप्ट में मिलेगा, क्योंकि जो नून का ओनर है वो यूई की एक कंपनी है, अमराती कंपनी है, जो इसको ऑन करती है, जो इसको रन कर रही है नून को। और नून की कोई प्रोफेशनल प्लान फीस नहीं है यहाँ पे, ना तो इंडिविजुअल अकाउंट होता है ना तो प्रोफेशनल अकाउंट होता है। एक ही अकाउंट होता है जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है, जो कि कंपनी बेस पे बनता है, कंपनी के बगैर आप नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद नून पे किसी भी सेलर ने आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो डायरेक्ट आपसे नहीं कांटेक्ट कर सकता, तो आप इजी हैं, आप बिल्कुल इजी हैं। यहाँ पे जिस भी कस्टमर को कांटेक्ट करना होता है वो नून की सपोर्ट से कांटेक्ट करता है, नून फिर उनका इशू सॉल्व करता है। साथ ही साथ एक चीज बताता जाऊं, नून पे वायलेशंस नहीं होती, यहाँ पे फाइन्स होते हैं। जैसे कि अमेजोन पे हमने कोई वायलेशन की, हमारा अकाउंट बंद हो गया, सेक्शन 3 लग गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको फाइन होता है। यहाँ पे अगर आप कोई बड़ी वायलेशन करते हो तो आपको फाइन होता है। हाँ, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन और प्रूफ वगैरह है, तो आप उसको टैकल करके अपना फाइन माफ करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपने वायलेशन की है तो आपको फाइन रहेगा ही। वायलेशन से मुराद कि एक जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड की आप कॉपी बेच रहे हो तो वो वायलेशन है, उसके ऊपर आपको फाइन हो सकता है। तो उससे बेस्ट है इन चीजों से बचने के लिए
आप उन ब्रांड्स के साथ काम करें जिनका आपको पता है कि आप उनसे ऑथेंटिक स्टॉक परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे कंपटीशन भी Amazon की निस्बत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आपने डे वन से कंपनी के साथ चलना है, और दूसरा आपको फाइन का डर होता है। तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो लीगल काम कर रहे होते हैं, कॉपीज वगैरह इस तरह की चीजें नहीं सेल करते। और MPL तो फिर सबसे बेस्ट है। और इसके ऊपर कैटलॉग किस तरह से अप्रूव होती है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमने कैटलॉग अप्रूव करवानी है। उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए आप कर देते हैं। यहाँ पे नोन पे कैटलॉग, यहाँ पे जब साथ साथ आपको बता दूं, नोन पे जब आपने अपना ब्रांड अप्रूव करवाना तो आपको कोई सैंपल रेडी करवाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसके बाद आपने अगर नोन की स्पोर्ट से बात करना तो आप स्पोर्ट पे आएंगे, स्पोर्ट एंड डिस्प्यूट पे। सबसे पहले ये है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर या स्पोर्ट सेंटर, इस पे जाके आप अपनी कोई किसी भी इश्यू से रिलेटेड अपना केस रेज कर सकते हैं। अगर आपने सीखना है कि अमेज़न नून पे कैसे काम होता है और वो नून की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलर ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम भी है, ये आपको बताते हैं। और नून की एक अच्छी चीज बताऊं, जैसे ही आप नून पे साइन अप करते हैं, नून वाले आपको रेगुलर कॉल भी करते रहेंगे, ईमेल भी करते रहेंगे कि भाई हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि नून पे कैसे काम करना है। एक पर्सन आपको डेडिकेट कर दिया जाएगा जो रोज आपको मैसेज भी करेगा, कॉल भी करेगा। अगर आपका जहां का भी नंबर है उस नंबर पे नून की तरफ से आपको खुद कॉल आया करेगी कि भाईजान आपने भी नून का अकाउंट बनाया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इस पे आपको मजीद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि ये हमने एक स्टोर बनाया है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अब रेगुलर हमें रेगुलर मेल्स आ रही हैं, रेगुलर मेल्स आ रही है। अभी ये कल की मेल है। ठीक है, वो हमें यही कह रहे हैं कि टू कंप्लीट द स्टेटस वी लाइक टू शेड्यूल आवर ट्रेनिंग सेशन टू गाइड यू थ्रू द रिमेनिंग स्टेप्स। ये आपको हमें यही बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जूम सेशन करेंगे, उस पर आपको समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद का भी बनाया हुआ है तो मुझे भी रेगुलर कॉल्स आती है, क्योंकि मेरा भी वैट वाला इशू है, मेरा वैट सर्टिफिकेट बनने को गया हुआ है। जैसे ही आएगा मैं सबमिट कर दूंगा। लेकिन ये वाला दुबई की कंपनी पे है, इसके ऊपर वैट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए स्टार्ट में हमें, तो इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे देते हैं स्टोर मैनेजमेंट पे। स्टोर मैनेजमेंट पे आके आपने यहाँ से इसके जो भी आपने अपनी पेमेंट में ऐड करनी है, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, या फिर स्टोर डिजाइन करनी है। स्टोर डिजाइन से मुराद आपने स्टोर का लोगो लगाना है, स्टोर का कवर पिक्चर लगानी है। जैसे यहाँ पे इसका हमने ये कवर पिक्चर में फिलहाल आरजी हमने ये लगा दी है, कवर पिक्चर लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, अपनी सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। इवन के स्टोर नेम भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपनी स्टोर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट में आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई भी एंटिटी होती है आप वो कर सकते हैं। पेमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड से सवाल था काफी स्टूडेंट का, हम पेमेंट कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू पेमेंट मेथड पे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट मेथड आप कौन कौन से नून के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप अपना यूई का लोकल बैंक ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप पाइनीर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप लियान लियान ये एक चाइनीज कंपनी है वो ऐड कर सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट बैंक पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऐड हो गया है, अब इसको आप ऐड कर सकते हैं। पिंग पोंग को भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो बैंक वाला ऑप्शन है इसमें आप बैंक वाला सिलेक्ट करके अगर आपने इसी नाम पे अपना कोई वाइज या पाइनियर बनाया हुआ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। शर्त यही है कि जो आपकी कंपनी का नाम हो उसी नाम पे वो बैंक होना चाहिए। या अगर आपको उसके बाद अलावा है, जैसे यहाँ पे ये मैंने पाइनियर सिलेक्ट किया, अब वो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे रहा है कि जो आपका पाइनियर का अकाउंट है अगर उसका नाम और आपकी कंपनी का नाम अलग सेम नहीं है तो आप ये बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा नाम अपडेट करें। मतलब जो कंपनी ओनर है उसके नाम पे है तो वो नाम ऐड करके वो भी ऐड कर सकता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अपना बनाना होगा, उसके ऊपर अपनी डिटेल देनी होगी और खुद को ऑथराइज करना होगा और वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन है जिनको हम लेके चलते हैं और नून के सारे ऑप्शन को ऑपरेट करते हैं। इंशाल्लाह साथ साथ हम आगे लेके चलेंगे। वीडियोस कोशिश करूंगा शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा बनाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए और इसको हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अब आ जाते हैं ये ऊपर की साइड पे राइट साइड पे, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल वगैरह सारी चीजें शो हो जाती हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप अरेबिक में भी कर सकते हैं, चाइनीज में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अनाउंसमेंट में जो भी जैसे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होता है वो आते रहते हैं। यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में आपको सारे नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ से हेल्प सेंटर है। ठीक है, यहाँ से स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे जाएंगे आपका जो भी इशू है, जैसे मेरा इशू है भाई मेरी रजिस्ट्रेशन मतलब अकाउंट बना रहा हूँ उससे मसला आ रहा है तो मैं सिलेक्ट करूंगा। कैटलॉग से रिलेटेड है, ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो मैं सिलेक्ट करूंगा। फुलफिल्ड बाय नून से रिलेटेड है तो मसला सिलेक्ट करूंगा। जो भी इशू होगा मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ब्रांड है, ब्रांड से सिलेक्ट कर लिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जनरल इंक्वायरी करनी है, मतलब जनरल को पूछना है, या ब्रांड क्रिएशन करते हुए आपको मसला आ रहा है। ब्रांड क्रिएशन में मसला आ रहा है जी, क्या मसला आ रहा है जी? कंटेंट नॉट ट्रांसलेटेड इन अरेबिक, हमारा जो कंटेंट है वो अरेबिक में ट्रांसलेट नहीं हो रहा। या हमने क्या करना है, आई वांट टू गेट माय ब्रांड। गेट का मतलब अपने ब्रांड को आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, एक होता है अनगेट। अनगेट कहते हैं कि किसी को अनलॉक करना, और गेट कहते हैं उसको लॉक करना। आपने अपने ब्रांड को गेट करना है कि कोई और उसको क्या कहते हैं अनगेट ना कर पाए।
ठीक है, या क्रिएशन की रिक्वेस्ट आपने डालनी है, जैसे आप पेंडिंग फॉर अप्रूवल, जैसे हमने ब्रांड अपना बनाया है, उसकी अप्रूवल सबमिट की हुई है लेकिन अप्रूव नहीं हो पा रहा, तो उस पर हम बताएंगे। सबसे पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री का, जैसे आप देख लें 3 मुल्कों में यूएई है, सऊदी है, इजिप्ट है, इन तीनों में से आप सिलेक्ट करते हैं। फिर अपना जो ब्रांड नेम है वो बताते हैं और सारा अपना केस वगैरह बताते हैं, अगर आपका वो अप्रूव नहीं हो रहा तो। अप्रूव के लिए सबमिशन कैसे करनी है वो भी आगे चल के इंशाल्लाह हम इसके ऊपर करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं। अब कैटलॉग में भी मैं बता देता हूँ, कैटलॉग में भी सेम वही फीचर होते हैं जैसे हम वहां पे करते हैं। सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट में हम दूसरों को भी ऐड करते हैं। माई कैटलॉग में जो आपने लिस्टिंग्स खुद बनाई हुई है। फिर उसके बाद नून कैटलॉग में क्या है, वो लिस्टिंग्स जो ऑलरेडी नून पे मौजूद है। ब्रांड कैटलॉग मतलब जो आपने जो ब्रांड के कैटलॉग्स हैं, जैसे कि आपने किसी पूरे ब्रांड को एक्सप्लोर करना है। माई ब्रांड में वो होता है जो आपका अपना ब्रांड होता है। सर्विस सेंटर में क्या है, लेट्स सपोज आप सैमसंग के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको उसके ऊपर वारंटी मिली हुई है, तो उस वारंटी के लिए आप सर्विस सेंटर में जाके जो भी आप जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं उस कंट्री के 2-4 सर्विस सेंटर को आप ऐड कर सकते हैं कि इन इन सर्विस सेंटर से आप जाके वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्रांड कैटलॉग में। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने वैसे लिस्टिंग नेक्स्ट क्लास में करनी है, लेकिन अभी मैं आपको गाइड देने के लिए यहाँ पे आके आपने उस ब्रांड का एसक्यूयू देना या ब्रांड का नेम देना। जैसे मैं कहता हूँ सैमसंग। अब मैं इसको सर्च करके देखता हूँ कि क्या मुझे ये ब्रांड कैटलॉग में शो करा रहा है, नहीं करा रहा, क्योंकि इस टाइम हमने कोई भी लिस्ट नहीं किया हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नून कैटलॉग पे आ जाएंगे। अब नून कैटलॉग पे आके मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो चाहिए, क्या चाहिए, यू ग्रीन। ठीक है, मैं यू ग्रीन लिख के सर्च करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करके दिखाएगा। यू ग्रीन से रिलेटेड देखते हैं, सर्च कर रहे हैं, लोडिंग में जी, ये यू ग्रीन आ गया। मैंने यू ग्रीन सिलेक्ट किया तो नून पे जितनी भी लिस्टिंग्स थी यू ग्रीन की, ये सारी आ गई। ठीक है, अब ये सारी लिस्टिंग्स आ गई। आप वन बाय वन पे सर्च करना चाहते हो तो आपने जो नून की लिस्टिंग को सर्च करना है, आप उसका लिंक दें या उसका एसकेयू दें। एसकेयू से मैंने आपको बुराद बताया था कि अगर आपका एसकेयू एन से स्टार्ट होता है तो आप मीटू कर सकते हैं। ठीक है, मीटू के लिए बेशक वो आगे जाके आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगे, लेकिन आप मीटू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो एसकेयू है वो जेड से शुरू हो रहा है तो आप उसको मीटू नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चल के हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे और लिस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यू ग्रीन सर्च किया, इसी तरह मैं आप सर्च करता हूँ सैमसंग। ठीक है, सैमसंग सर्च किया, ये नीचे ब्रांड आ गया। इसी तरह जो भी आपने ब्रांड सर्च करना है, जैसे अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सेरावी। ठीक है, सेरावी सर्च किया। सेरावी सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी लिस्टिंग्स आ गई, इनको मीटू कर सकते हैं। मीटू करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है जी, जनरेट पार्टनर एसक्यू, ये दिया हो गया। आगे सेव करेंगे, ये आपकी लिस्टिंग की तरफ चले जाएगा। फिर आगे जाके ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा जो अप्रूवल के लिए चाहिए होंगे। लिस्टिंग हो जाएगी लेकिन वो इनएक्टिव रहेगी जब तक आप उसका अप्रूवल नहीं लेते। अप्रूवल के लिए अगर वो आपसे इनवाइस मांगे तो आपको इनवाइस देना है। तो वैसे मोस्टली ब्रांड्स के लिए नून आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगता है। मींस के जो भी ब्रांड्स, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, आपने वो अगर मीटू करने हैं तो उसके लिए आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगा जाता है। लेकिन अगर जेनेरिक लिस्टिंग आप मीटू कर रहे हैं तो उस पर आपको कोई इनवाइसेस या कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगता। ठीक है, इसकी काफी चीजें नून की चेंज है अमेजोन से, और काफी चीजें बेहतर भी हैं और काफी चीजें बुरी भी हैं। बुरी से बुरा, जैसे इस पे वायलेशन की जगह फाइन होते हैं। वहां पे वायलेशन हुई, आपने वायलेशन सॉल्व करवा ली, यहाँ पे फाइन हो जाते हैं। अगर फाइन वायलेशन को आप नहीं टैकल कर सकते तो आपको वायलेशन के बजाय जो फाइन होता है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा था आज का ओवरव्यू, जिसमें मैंने कहा कि आपको स्टोर का ओवरव्यू दिया जाए ताकि आप लोगों को पता चले कि नून का स्टोर किस तरह से होता है, किस तरह वर्क करता है, चीजें किस तरह से होती हैं। तो साथ साथ हम इंशाल्लाह चलेंगे, साथ साथ वर्किंग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, आज हमने नून की स्टोर ओवरव्यू की। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट हंटिंग पे बात करेंगे। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे, एक शीट बनाएंगे नून के लिए जिसमें नून की प्रोडक्ट हंटिंग की जाएगी। नून के कुछ प्रोडक्ट निकाले जाएंगे मीटू के लिए। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट निकाले जाएंगे एमपीएल वगैरह के लिए, कि अगर हमने नून पे एमपीएल करना है तो किस तरह के प्रोडक्ट हमें लाने चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लिस्टिंग करना सीखेंगे कि हम लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, हम मीटू किस तरह से करते हैं, और किसी लिस्टिंग अगर हमने खुद की लिस्टिंग बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग भी इस कोर्स से, ये जो फ्री कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो सारी वीडियोस को साथ साथ देखते रहें ताकि आपको इससे फायदा हो। नहीं देखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, अगर देख लेंगे तो आपको फायदा होगा। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। और नोन की स्टोर कैसे बनती है, इंशाल्लाह जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टोर बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नून की स्टोर कैसे बनती है। इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। बस कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है अक्सर। आप जब नून की स्टोर बना रहे होते हैं आपकी अप्रूव नहीं होती क्योंकि आप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझते नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं तो आपका वो इशू सॉल्व हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।